Dear students, welcome to all of you in the Mechatronics class of Modern Institute of Technology and Research Center, Alwar. Today we are going to start the fourth unit in which we will study about the microprocessors, microcontrollers, and the basic of what is the PLC. Although PLC is also given in the next unit, so we will study the detail of PLC in the next unit. So basically what is the first we will see that what is the माइक्रोप्रोसेसर है वो हमारा क्या होता है एंड माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारा क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है दैट वी विल सी। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है और आज हमको इसकी क्या ज़रूरत आ गई, व्हाई वी नीड ए माइक्रो प्रोसेसर। तो वी सी दैट जैसे जैसे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली यूज की प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे आती जा रही है तो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू वी कैन कंट्रोल देम इन मच बेटर वे। तो जो हमारा कोई भी कंप्यूटर होता है we can say the microprocessor is an important part of the computer architecture without which not possible to perform anything on the computer। हम माइक्रो प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर सकते or even we can say that microprocessor is the brain of the computer। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन्स होता है, कई बुक्स में इस चीज को कंपेयर भी किया हुआ है कि जैसे कि ह्यूमन ब्रेन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन ब्रेन से वो सारे डिसीजन लेता है, उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर सारे डिसीजंस हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू लिए जाते हैं। तो वाई वी नीड ए माइक्रो प्रोसेसर कि हमें माइक्रो प्रोसेसर जैसे इसमें मेंशन भी हमने किया हुआ है कि इट इज ए लाइक ए ह्यूमन ब्रेन की तरह ये होता है और हम इसमें एक प्रोग्राम कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जिसके थ्रू कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर की हम यहाँ पर एप्लीकेशंस देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर की क्या बेसिक एप्लीकेशंस हैं। देयर आर द सेवरल फील्ड, आज हम कह सकते हैं जहाँ पर कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर हैं वो यूज हो रहे हैं। तो some field like the in instrumentation field we can say that in the different type of the devices like the we can say the frequency counters and function generators and frequency synthesizer। synthesizer meaning कि different तरह की एक ही डिवाइस से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट करना। स्पेक्ट्रम एनालाइजर, हमारे पास कोई वेव है और वो किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव है उसका एनालिसिस करना। तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर हमारा आज माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल सी दैट आज हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी आज हमारी और भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। आज जैसे जिस तरह का हमारे यहाँ कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से फैला है तो मेडिकल इक्विपमेंट की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो प्ले करता है। और माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको शॉर्ट में वी कैन से, हम जो नाम लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, वी कैन explain it with the symbol MP। we can denote it with MP। जहाँ पर भी हमको माइक्रो प्रोसेसर को यूज करना है we simply write like the MP is the माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो दैट इज द एप्लीकेशन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी काउंटर, फ्रीक्वेंसी की वेव को काउंट करना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर सिग्नल, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स जहाँ पर हम स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, इन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। Second important aspect of the that is the we can say of the microprocessor is the जो दूसरा बहुत ही important इसका aspect है वहाँ पर कंट्रोल एप्लीकेशंस में।
तो आप देखेंगे जैसे किसी भी लाइक होम एप्लियंसेस जो हमारे होते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हैं, उनमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों में से हम वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को यूज नहीं करते, ऑल्दो वी यूज द माइक्रो कंट्रोलर, वो भी एक उसका मिनिएचर फॉर्म है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो माइ वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, होम एप्लियंसेज है, वहाँ पर भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेज लाइक इन द टेलीफोन फील्ड, इन द टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जहाँ पर कि हम एक सिग्नल को टेलीफोन एक्सचेंज में मोडेम के थ्रू दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आज हम बहुत हैवी डाटा जो हमारे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं उनसे उस डाटा को रिसीव करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। लाइक अदर प्लैनेट्स पर हम बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे हैं, मिशंस भेज रहे हैं, तो उन सबको स्टडी करने के लिए हमें हाई कैपेसिटी का माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से बहुत सारे कंज्यूमर इक्विपमेंट लाइक द टॉयज, जो बच्चों के टॉयज होते हैं, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ पर भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए मोर वाइड एंड पॉपुलर नाउ। द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन calculator, accounting system, game machine, complex industrial controllers, or we can say several places, traffic light control, we can use it, communication system, military applications, data acquisition system, multi-user, multi-function environment. So several places we use the basic microprocessor systems को हम यूज करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर आज बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है, जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। इनिशियली हम क्या करते थे, बहुत कम स्पीड के हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते थे लाइक सेलरॉन, उसके बाद 802, 86, 386, 486 की सीरीज हमने यूज की। 8085 तो हमारा बहुत बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है। जो हमारा सिंपल जो माइक्रो प्रोसेसर है जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, दैट इज द सिंपल वी विल स्टडी अबाउट द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी हम करेंगे, बेसिक है, बाकी माइक्रो प्रोसेसर इसी के बेसिस पर डिजाइन किए हुए हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, पूरे सिस्टम को जहाँ पर हमें कंट्रोल करना होता है वहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। और साइमल्टेनियसली फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा वॉशिंग मशीन में हमको केवल एक अलार्म बजाना है कि हमारा टाइम क्लॉथ है वो साफ हो गए। बच्चों के जो टॉयज हैं उनमें हमको किसी जो हमारा छोटी गाड़ी है उसको जैसे उसको क्या करना है, हमको केवल ऊपर लिफ्ट कराना है या उसके गेट को ओपन करना है, इधर मूवमेंट कराना है। तो इन सब छोटी मोटी टास्क के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं। और जहाँ पर हमको बड़ा टास्क करना है, ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारी चीज़ें, जैसे इसमें अलग अलग होते हैं, मेमोरी अलग होती है माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें सारी चीजें एक ही चिप में हम इनबिल्ट कर देते हैं। और दैट इज लाइक ये जो हमारी आईसी होती हैं उनकी तरह हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है, सिंपली एक आईसी की तरह इस तरह से दिखाई देता है। और जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा था कि 8085 वो हमारा सिंपल माइक्रो प्रोसेसर है, उसी तरह से 8051 इज द सिंपलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर जिसको कि हम यूज करते हैं आजकल। तो इस चैप्टर में हम सिंपल 8085 और 8051 के बारे में लिटिल बिट स्टडी करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो आपका यही आंसर होगा कि माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द होल सिस्टम और वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रेजेंट, व्हाइल द माइक्रो कंट्रोलर is used for controlling the specific task, or cost of the microcontroller is very small
दैट इज अबाउट द 10 रुपीज 20 रुपीज में हमारा 10-15 रुपीज में हमारा माइक्रो कंट्रोलर आ जाता है, बट इसकी कॉस्ट जो हमारी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, दैट इज द 3000 रुपीज 4000 रुपीज। ये हमारे अकॉर्डिंग टू द माइक्रो प्रोसेसर है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी को तो ज़्यादा रुपए की आएंगी, तो इनकी कॉस्ट है वो हाई होती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू वेरी मच।